जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हमने साहित्य का पोर्शन पढ़ रहे थे। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि आदिकाल की रचनाएं एवं उनके लेखक, उसके बाद पढ़ा था भक्ति काल की रचनाएं एवं उसके लेखक। आज हम अपनी क्लास को उसी के आगे करेंगे। उम्मीद है आप पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। तो क्लास को आपको अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर कर देना है और अपने सभी साथियों या घर में जितने भी मोबाइल हों सब में चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना है। आप हमारा साथ दीजिए, बाकी मुझसे जो भी हो पाएगा मैं पूरा अपना 100% देने का प्रयास करूंगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था आदिकाल की रचनाएं और भक्ति काल की। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल की प्रमुख रचनाएं व एवं उनके लेखक। तो देखें तो तीसरा है रीति काल या फिर इसी को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा उत्तर माध्य काल की प्रमुख रचनाएं एवं लेखक या एवं उसके लेखक भी कह सकते हैं। तो लिखता हूं एवं लेखक। तो आपको क्या करना है, एक तरफ जैसे कल हमने पढ़ा था रचनाएं को और दूसरी तरफ लेखक। तो लिख लेंगे रचना और दूसरी साइड लिखेंगे लेखक। तो ये हमारी हो गई हेडिंग। अब हम सभी क्या करेंगे कि एक तरफ रचना को देखेंगे और दूसरी तरफ लेखक को देखेंगे कि कौन सी रचना किस लेखक की है। और यह भी ध्यान देना है कि रीतिकाल के अंतर्गत पूछ लेगा रीतिकाल की रचना है तो जितनी रचनाएं लिखी जाएंगी या जितनी बताई जाएंगी आपको वह भी ध्यान में रखना है। तो पहला लिखेंगे रामचंद्रिका। क्या लिखेंगे? राम चंद्रिका। जो रामचंद्रिका है यह केशवदास जी की रचना है। किसकी है? केशव दास। रामचंद्रिका रचना रीतिकाल के अंतर्गत है और है केशवदास जी की रचना। इसके बाद है कवि प्रिया। क्या है? कवि प्रिया रचना जो है वह भी किसकी है? केशवदास जी की रचना है। आगे है रसिक प्रिया। क्या है? रसिक प्रिया रचना भी किसकी है? यह रचना भी केशवदास जी की रचना है। आगे है रतन बावनी। क्या है? रतन बावनी रचना भी केशवदास जी की ही रचना है। अगली रचना है विज्ञान गीता। क्या है? विज्ञान गीता रचना भी केशवदास जी की ही रचना है। एक और रचना देखते हैं केशवदास जी की ही, कौन सी है? जहांगीर रस चंद्रिका। जहांगीर रस चंद्रिका। यह रचना भी केशवदास जी की रचना है। तो एक बार देख लीजिएगा कौन सी? रामचंद्रिका केशवदास, कवि प्रिया केशवदास, रसिक प्रिया केशवदास, रतन बावनी केशवदास, विज्ञान गीता
केशवदास या जहांगीर रस चंद्रिका केशवदास जी की रचना है। अब आगे देखते हैं सतसई। क्या है रचना? सतसई। सतसई किसकी है? आप सभी जानते हैं, बिहारी जी की रचना है। किसकी? सतसई रचना बिहारी जी की रचना है। अब हम आगे देखेंगे आप साथ दीजिएगा, क्लास में बने रहिएगा। अगला देखते हैं रचना रीतिकाल के अंतर्गत ही अभी हम पढ़ रहे हैं। कौन सी रचना है? शिवराज भूषण। शिवराज भूषण। शिवराज भूषण किसकी रचना है? कविवर भूषण जी की रचना है। किसकी? कविवर भूषण जी की रचना है। कौन सी? शिवराज भूषण। अब आगे और भी रचना देखते हैं किसकी? कविवर भूषण जी की ही कुछ रचनाएं और हैं जो रीतिकाल के अंतर्गत आती हैं। जैसे शिवा शौर्य। कौन सी? शिवा शौर्य किसकी रचना है? कविवर भूषण जी की रचना है। अगली रचना है भूषण हजारा। भूषण हजारा। भूषण हजारा जो रचना है वह कविवर भूषण जी की रचना है। आगे है शिवा बावनी। कौन सी रचना है? शिवा बावनी। शिवा बावनी भी रचना किसकी है? कविवर भूषण जी की रचना है। और यह सभी रचनाएं रीतिकाल के अंतर्गत हम सभी पढ़ रहे हैं। फिर है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक रचना जो है यह रचना भी कविवर भूषण जी की रचना है। इसके बाद आगे देखते हैं दूसरी रचना। लेकिन अभी हम जितनी भी रचनाएं पढ़ रहे हैं, जितनी भी आगे पढ़ेंगे, अभी रीतिकाल के अंतर्गत ही रचनाएं हम पढ़ेंगे। जैसे अगली रचना है कविकुल। कौन सी? कविकुल कल्पतरु। कविकुल कल्पतरु यह किसकी रचना है? आचार्य चिंतामणि जी की रचना है। यहां लिखेंगे आचार्य चिंतामणि। अब आगे रचना देखते हैं छंद विचार। अगली रचना है छंद विचार। छंद विचार रचना जो है यह भी आचार्य चिंतामणि जी की रचना है। अगली रचना देखते हैं पिंगल। कौन सी रचना है? पिंगल। ये पिंगल रचना भी आचार्य चिंतामणि जी की रचना है। एक और रचना है चिंतामणि की ही, यहां लिखते हैं, कॉमा लगा के आगे लिख देते हैं। कौन सी? श्रृंगार मंजरी। क्या? यहां बिंदी है। श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी जो है रचना यह भी आचार्य चिंतामणि जी की रचना है। अब हम और रचनाएं देखते हैं
पहले इसे साफ कर लेते हैं। अगली रचना देखते हैं रीतिकाल के अंतर्गत ही क्या कि रसमंजरी क्या है, रसमंजरी रास पंचाध्यायी, रसमंजरी रास पंचाध्यायी, रसमंजरी रास पंचाध्यायी। ये रचना किसकी है? नंददास जी की है। किसकी? नंददास जी की रचना है। आगे देखते हैं इश्कनामा। कौन सी रचना है? इश्कनामा। ये इश्कनामा रचना जो है वह किसकी रचना है? इश्कनामा जो है वह बोधा जी की रचना है। किसकी? बोधा जी की रचना है। अगली रचना है रस रहस्य। ये रस रहस्य जो रचना है यह है कुलपति मिश्र जी की। किसकी? कुलपति मिश्र जी की रचना है। और भी रचनाएं देखते हैं जैसे रसार रचना है। यह किसकी है? सुखदेव मिश्र। यह रचना है सुखदेव मिश्र जी की रचना है। अगली रचना देखते हैं जैसे सुदामा चरित। क्या है? सुदामा चरित। ये जो सुदामा चरित रचना है यह है नरोत्तम दास। किसकी है? नरोत्तम दास जी की रचना है। कौन सी? सुदामा चरित नरोत्तम दास जी की रचना है। आगे है मदनाष्टक। क्या है? मदनाष्टक रचना है किसकी है? मदनाष्टक रहीम जी की रचना है। किसकी है? मदनाष्टक रहीम जी की रचना है। अगली रचना है रास पंचाध्यायी। यहां पर देखिएगा रास मंजरी रास पंचाध्यायी नंददास की है। यहां पर रास पंचाध्यायी है, केवल रास पंचाध्यायी रचना है। यह किसकी रचना है? यह बिहारी जी की रचना है, सॉरी रहीम जी की रचना है। किसकी? रास पंचाध्यायी रहीम जी की रचना है। अगली रचना देखते हैं श्रृंगार सोरठा। श्रृंगार सोरठा भी रहीम जी की ही रचना है।
अगली रचना देखते हैं। अभी हम रीतिकाल को ही पढ़ रहे हैं। अगली रचना है प्रेम वाटिका। क्या है? प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका। यह रचना किसकी है? रसखान जी की है। प्रेम वाटिका जो रचना है वह रसखान जी की रचना है। आगे है सुजान रसखान। अगली रचना है सुजान रसखान। यह रचना किसकी है? यह रचना भी रसखान जी की है। अगली रचना देखते हैं रसराज। अगली रचना है रसराज। ये जो रसराज रचना है यह है मतीराम। किसकी रचना है? मतीराम जी की है। अगली है रचना ललित ललाम। ललित ललाम। ये जो ललित ललाम रचना है यह रचना भी मतीराम जी की है। किसकी है? मतीराम। अगली रचना देखते हैं राम विलास। अगली रचना है राम विलास। जो राम विलास रचना है यह किसकी रचना है? यह देव जी की रचना है। किसकी? देव लिखेंगे। क्या? राम विलास रचना देव की है। अगली रचना देखते हैं सुजान विनोद। अगली रचना है सुजान विनोद। यह रचना भी देव की है। सुजान विनोद। रामविलास देव की, सुजान विनोद देव की, रसराज मतीराम जी की, ललित ललाम मतीराम जी की, प्रेम वाटिका रसखान की, सुजान रसखान की। अब आगे देखते हैं अष्टधाम। क्या लिखते हैं अगली रचना? अष्टधाम। ये जो अष्टधाम रचना है यह भी देव जी की रचना है। अगली रचना है भाव विलास। कौन सी रचना है? भाव विलास। यह रचना भी देव जी की रचना है। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। बस आप सभी क्लास में बने रहिएगा। अब आगे देखते हैं हमने भाव विलास देव जी की थी। अब आगे 2-3 रचनाएं और हैं जो रीतिकाल की रचना हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक काल की। तो भाव विलास तक हो गया था। तो भाव विलास के बाद गंगा लहरी। अगली रचना है गंगा लहरी। जो गंगा लहरी रचना है यह पद्माकर जी की है। किसकी? पद्माकर। गंगा लहरी पद्माकर जी की रचना है। आगे है अगली रचना श्रांत पथिक। क्या है? श्रांत पथिक। श्रांत पथिक यह रचना है श्रीधर पाठक की। किसकी रचना है? श्रीधर पाठक जी की रचना है। अब अगली रचनाएं जो हैं वह हम सभी पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल की रचना। क्या? आधुनिक काल की रचना को अब हम पढ़ेंगे। तो आधुनिक काल की रचना को हम हमेशा करते हैं कल पढ़ते हैं, क्योंकि क्लास 20 मिनट की हो गई हैं और इसके पहले जो साहित्य की क्लास मैंने कल पढ़ाई थी उसमें आप सबका सहयोग भी बहुत कम मिला था। जितना अधिक सहयोग मिलता है उतना अच्छा मन भी करता है कि कितना अच्छा से अच्छा किया जा सके। तो आज की क्लास को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आगे हम
कल रचना पढ़ेंगे किसकी, आदिकाल की रचनाओं को कल हम देखेंगे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। बस आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करते रहिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।